तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बयान दिया और उस बयान के बाद उसकी व्यक्तिगत तौर पे, राजनीतिक तौर पे आलोचना होने लगी। दरअसल हमारे देश में ऐसा होता है कि हर 15 दिन में, हर 20 दिन में राजनेता आते हैं और कुछ ऐसे बयान देते हैं और उनका लहजा कुछ ऐसा होता है कि हम भारतीयों को उसमें रस मिलता है और फिर हम दिन भर उस पर चर्चा करते हैं, हफ्ते भर चर्चा करते हैं, कभी कभी तो महीने भर चर्चा करते हैं और इस दौरान हम भूल जाते हैं मुख्य मुद्दों को जिसमें राजनीति होनी। बहरहाल अब मैं आता हूं नीतीश कुमार के बयान। नीतीश कुमार ने स्त्री शिक्षा पर जोर देते हुए कहा था कि जब स्त्री और पुरुष रात में संभोग में उतरते हैं तो स्त्रियां अगर शिक्षित हो जाती हैं तो वो पुरुषों को, अपने पतियों को ये कह सकती हैं और कहती हैं कि ऑर्गेज्म के समय स्पर्म को वेजाइना के अंदर नहीं निकालना है, बाहर निकालना है, इससे अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन दिक्कत यहाँ होगी कि उन्होंने इस बात को अपने मगही अंदाज में या भोजपुरी अंदाज में उन्होंने बोल दिया। खैर, मेरी चेतना जहाँ है, मुझे तो बस यही लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात अपने मातृभाषा में, अपने अंदाज में कहने का अधिकार है। और रही भाषा की अश्लीलता की बात, तो किस अश्लीलता की बात कर रहे हैं हम लोग? हम जिन नेताओं को चुनते हैं उनका आधार क्या होता है? हम जाति के अनुसार ही तो चुनकर भेजते हैं और मापदंड क्या होता है? धर्म की राजनीति करके ही तो भेजते हैं। और फिर हमें ये उम्मीद क्यों रहती है कि ऐसे लोग वहां पे जाके स्वामी विवेकानंद जैसी भाषा बोलेंगे या इनके मुख से वेद मंत्र निकलेगा या काव्य निकलेगा? एक नेता या निर्वाचित जो प्रतिनिधि जाते हैं वो हम ही लोगों से जाते हैं और हमारी योग्यता अनुसार हम उसे चुनते हैं। और जहां तक रही अश्लीलता की बात, तो भारत दुनिया का सबसे अश्लील देश होने को चला है, लेकिन स्वीकार कोई करना नहीं चाह रहा। और उन्होंने जो भी बात बोली है उसमें अगर हम सार को खोजें तो बात तो उन्होंने सत्य बोली है। कितनी महिलाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है इस घटना के कारण, इस स्थिति के कारण, इस अज्ञानता के कारण। और दूसरी तरफ फिर हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं और जब कोई ऐसा व्यक्ति, हमारा प्रतिनिधि आके कहता है तो हम उसे कहते हैं सटिया गया है, बुढ़ापे में दिमाग नहीं चल रहा, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा। हिम्मत की दाद देनी चाहिए नीतीश कुमार, सैल्यूट करता हूँ। लोग अपने पीछे लबादा को लेके चलते, अपनी जिम्मेदारियों को लेके चलते हैं। एक मुख्यमंत्री कितने समय से मुख्यमंत्री रहा, बिहार के राजनीति का चाणक्य कहा जाता है उसे। अगर वो इस तरह के फक्कर भाषा में कह सकता है, सत्य को कह सकता है, बिना वस्त्र पहना के नग्न कह सकता है, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसको स्वीकार करें। और किसी मुख्यमंत्री के एक बयान से तुम्हारा समाज अश्लील हो जाता, फिर तुम्हारा समाज ही चरित्रहीन है। और अगर इतने सभ्य और सुशील हो तो फिर भारत जैसे देश में सॉफ्ट पॉर्न जैसे बनने वाले वेब सीरीज, जो उल्लू जैसे ऐप हैं, अल्ट बालाजी हैं, उनमें जो अश्लीलता की सारी सीमाएं पार की जाती है, उन्हें जो इतनी प्रसिद्धि मिलती है, उनका कारण क्या होता है? कौन समाज देखता है? यही समाज। ये दोगलापन चरित्र जो है ये समाज का, ये दिखाता है कि हम करना तो सब चाहते हैं, हमारा चरित्र तो खराब ही है, लेकिन बस सार्वजनिक रूप से उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। तो जब ऐसे कोई लोग आते हैं, और अगर शब्दों की बात की जाए तो शब्दों की उच्च श्रेणी में भी सत्य को बोला गया। हुए थे एक दार्शनिक ओशो रजनीश, उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी संभोग के बारे में बात, पर उनको भी स्वीकार तो नहीं किया गया। ये समाज कभी स्वीकार नहीं करता। तो ये कहना कि शब्दों की मर्यादा नहीं रखी गई और गांजा पीकर बोल रहे हैं, गंजेरी है, नशेरी है, तो ये सारी चीजें कह सकते हैं, राजनीतिक रूप से कहते हैं लोग, कहनी चाहिए क्योंकि उन्हें अपना फायदा लेना है। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनके चरित्र में तो खुद दाग। विपक्ष के जो लोग राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार के इस बयान पे, वो लोग दूध के धुले हुए हैं। सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोला गया था और राहुल गांधी के खिलाफ निजी टिप्पणियां की गई थी। तो राजनीति ये चलते रहता है। ओशो ने कहा था कि राजनीति एक खेल है जिसे चालाक लोग खेलते हैं और मूर्ख दिन भर चर्चा करते हैं। तो ऐसे बयानों में मत उलझिए। आपका समाज अगर किसी एक मुख्यमंत्री के बयान से अश्लील हो जाता हो तो आपके समाज में खोट है,
और आपने ही उसे वहां भेजा है। और उम्मीदें करना बंद कीजिए। कोई अच्छा इंसान, कोई राजनेता या कोई प्रतिनिधि ईश्वर नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता। हमारा समाज जब अच्छे इंसान की कल्पना कर रहा होता है तो वो किसी फरिश्ते की कल्पना करता है, और फरिश्ते डिजर्व नहीं करते। तो ऐसी मुद्दों पे बहस करके फायदा नहीं है। ज्यादा बेहतर होगा कि जिसमें राजनीति होनी चाहिए उसमें हम राजनीति करें, ताकि देश को बेहतर सवार सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।